राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व, मूल्य और लक्ष्य, वैल्यू और गोल के बारे में विस्तार से बताया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्तर, जिसको हम अंग्रेजी में स्टैंडर्ड कहेंगे, इसके बारे में बताऊंगी। तो जब हम स्तर देखते हैं, स्टैंडर्ड के बारे में देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये कहाँ से पैदा होता है। इसकी उत्पत्ति होती है मूल्य से, वैल्यू से। व्यक्ति का जैसा वैल्यू होगा वैसा ही उसका स्टैंडर्ड होगा। वैल्यू जहां पर अस्पष्ट है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते आसानी से, केवल अनुमान लगा सकते हैं, वहीं पर स्तर को आप देख सकते हो। जैसे खान पान का स्तर, रहन सहन का स्तर, जीवन स्तर, देख के आपको पता लग जाएगा। जैसे ही हम एक बात करते हैं गरीब, मध्यम, अमीर, तो हमारे मानस पटल पर, हमारे दिमाग पर ये तीन चित्र अपने आप उभर के सामने आ जाता है। अगर गरीबी की बात करते हैं तो हमें लगता है उसका अपना घर नहीं होगा, उसके पास अपना वाहन नहीं होगा, उसका मकान अच्छा नहीं होगा, एक कमरे में रह रहे होंगे, परेशानी होगी, उनका खाना भी पौष्टिक नहीं होगा, दोनों टाइम रोटी भी नहीं मिलता होगा, उनके कपड़े या लिबास बहुत ही साधारण होगा। अपने मन में ऐसी कल्पना आती है, भावना आती है। और जैसे हम मध्यम वर्गीय की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? उसका अपना मकान होगा, सामान्य सा 2-3 कमरे का मकान होगा, स्कूटर होगा, बच्चे स्कूल में जा रहे होंगे पढ़ने के लिए। अपने आप दिमाग में आता है कि उसके घर में सोफा भी होगा, पलंग भी होगा, जब हम मध्यम वर्गीय की बात करते हैं। और जब हम अमीर की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या लगता है कि बहुत धनाढ़ है, अरबपति खरबपति है। इसका मतलब उसके पास खूब अच्छी गाड़ी होगी, महंगी गाड़ी होगी, उसका आलिशान बंगला होगा, उसके यहाँ नौकर चाकर होगा, उसके घर वाले, घर के सदस्य महंगे कपड़े पहनते होंगे, औरतें सोने चांदी से लदी रहती होंगी, या उनके पास सोना, हीरा जवाहरात ऐसी चीज़ें होंगे, सोफा सेट भी बहुत महंगा होगा। हमारे मन में अपने आप, हमारे मानस पटल पर, हमारे मस्तिष्क में इस तरह की बात अपने आप आ जाती है बिना कहे ही, क्योंकि स्तर जो होता है ज़्यादा डिफाइंड होता है। इसको हम देख सकते हैं, इसकी हम तुलना कर सकते हैं। जैसे गरीब की तुलना मध्यम से, मध्यम की तुलना अमीर से आप कर सकते हो, आपको खुद ही पता चल जाता है। रहन सहन का स्तर, जीवन स्तर, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि स्तर है क्या। तो इसकी उत्पत्ति होती है मूल्य से, और ये लक्ष्य और मूल्य से संबंधित होता है, गोल और स्टैंडर्ड से संबंधित होता है स्तर। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही ईमानदार है, उसकी वैल्यू ईमानदारी का, वो एन के एन प्रकारन किसी भी स्थिति में वह अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहता है, तो उसका स्टैंडर्ड आप सोच सकते हैं कि कैसा होगा। वहीं पर आप ऐसे देखो जो कि बेईमान भी हैं, जिन्होंने धन कमाने को ही अपना मूल्य समझा है, एन के एन प्रकारन धन कमाना चाहता है, तो उसका स्टैंडर्ड उस अनुसार होगा। जिन्होंने अपने सत्य को, प्रेम को मूल्य समझा है, उसका स्टैंडर्ड उस हिसाब से होगा। और जिन्होंने अपने धन को महत्व दिया है, उनका स्टैंडर्ड धन से रिलेटेड ज़्यादा होगा। उनके पास आलीशान बंगला भी होगा, गाड़ी भी होगा, बैंक बैलेंस भी होगा, ज्वेलरी भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हम क्या देखते हैं? स्तर ज़्यादा व्यवहारिक होता है, अधिक स्पष्ट होता है, अधिक निश्चित होता है, स्थूल होता है। अब अगर इसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं स्तर को, तो हम 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। 2 भागों में इसको बांट सकते हैं, और 2 भागों में इसको बांटा गया है। पहला होता है परंपरागत और दूसरा होता है नमनीय या परिवर्तनशील। परंपरागत, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल स्टैंडर्ड, ट्रेडिशनल परंपरागत, और दूसरा होता है नमनीय परिवर्तनशील। नाम से ही पता है, जो परिवर्तित हो जाता है, जिसमें हम गुंजाइश रखते हैं,
परिवर्तन करने का, वो परिवर्तनशील है। जो परंपरागत स्तर होता है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताते हैं। आज हमारे समाज में परंपरागत तरीके से अगर शादी विवाह होता है, माता पिता अपने बच्चों के लिए शादियां खुद तय करते हैं, तो ये परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। गृहिणी अगर बैठ के खाना पकाती है, चूल्हे पर खाना पकाती है, परंपरागत स्तर के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए परंपरागत स्तर को पूरा करने के लिए अधिक समय, अधिक शक्ति और अधिक धन की जरूरत होती है। अधिक श्रम साध्य होता है परंपरागत। ट्रेडिशनल जो होता है, जैसे माता पिता अपनी बच्ची की शादी करते हैं, परंपरागत तरीके से करते हैं, तो उनको हर फंक्शन को करना पड़ता है, शादी की हर रस्म रिवाज को फॉलो करना पड़ता है, वो करते भी हैं। शादी में खर्च भी खूब करते हैं, अपने अनुसार दहेज भी देते हैं, लेते भी हैं, नाते रिश्तेदार को निभाते भी हैं, बहुत सारे काम करना पड़ता है। मृत्यु भोज क्या है? अगर आप करते हो मृत्यु भोज, तो परंपरागत ही है, जो परंपरा से चलते आ रहा है। जैसे हमारे दादा दादी ने किया, हमारे दादा दादी परदादा परदादी ने जैसे किया, नाना नानी जैसे किया, उस चीज़ को हम आंख मूंद करके फॉलो कर रहे हैं। उसमें भी सोचने विचारने की जरूरत नहीं होती है। ये परंपरागत स्तर के अंतर्गत आते हैं। वो संस्कृति अपने आप हस्तांतरित हो जाती है उनके वंशजों में, पूर्वजों से वंशजों में। जैसे अभी पितृपक्ष चलता है, तो क्या करते हैं? परंपरागत स्तर, पितृतर्पण करना। नव दुर्गा आएगा, 9 दिन की जो माँ की हम आराधना पूजा करेंगे, ये क्या है? परंपरागत स्तर ही है। तो कई सारे एग्जाम्पल मैं आपके एक छोटा सा देती हूँ। मान लो हम गृहिणी जब सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमारे हाथ में क्या रहता है? हमारी माँ दादी ने क्या सिखाया कि सबसे पहले घर की सफाई करो, किचन साफ करो, पूजा रूम साफ करो। कई घरों में तो ठंड के मौसम में भी, कड़कती ठंड के मौसम में भी उनको स्नान करके ही रसोई घर में प्रवेश करने की अनुमति होती है, और वो करती हैं। क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, ये पता नहीं, क्योंकि उनकी माँ ने किया, फिर उन्होंने भी देखा, या उनकी सासू ने किया, तो बहू को भी करना पड़ता है। परंपरागत स्तर रहते हैं, करना पड़ता है। इसमें सोच विचार इफ एंड बट्स की गुंजाइश नहीं रहती है, बिल्कुल नहीं रहती है। भले इसके लिए हार्म हो, नुकसान उठाना पड़ते तो भी उठाते हैं, लेकिन ये जो परंपरागत स्तर होते हैं उच्च क्वालिटी के होते हैं। इसमें अधिक धन, अधिक समय, अधिक शक्ति लगता है। अगर मान लो घर गंदा है हमारा या आपका, किसी का, और अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हमें झिझक होती है, लगता है यार ऐसे देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैडम का घर गंदा है। तो हम क्या कहते हैं? झिझकते हुए कहते हैं, अरे आज बहुत ज़्यादा काम था, बच्चों को स्कूल जाना था, या ऑफिस से काम आ गया था, या लेट सो के उठी, कर नहीं पाई, घर गंदा है। थोड़ा सा उनको शर्मिंदगी महसूस होता है, जबकि परंपरागत वाले चीज़ों में ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। परंपरागत नहीं, परिवर्तनशील वाले में, सॉरी, परिवर्तनशील नमनीय वाली बात की हम करते हैं। तो परंपरागत आप समझ गए होंगे। परंपरागत स्तर उन गृहिणियों के लिए ज़्यादा सही है जिनका काम अपने घर में रहना, अपने बाल बच्चों को संभालना, अपने परिवार की देखभाल करना, खाना पकाना, इतना तक ही सीमित है। लेकिन जब वो महिलाएं घर से बाहर अपने काम के लिए निकलती हैं, कामकाजी होती हैं, तब परंपरागत स्तर उनके लिए कष्टदायी हो जाता है। उतना फॉलो करना, उनके उतना अनुसरण करना थोड़ी कष्टदायक हो जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा है नमनीय या परिवर्तनशील स्तर। ये किस तरह के स्तर होते हैं? ये ठीक परंपरागत स्तर के विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं। परंपरागत स्तर जहां हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है, हमारे माता पिता से प्राप्त होता है, वहीं पर जो परिवर्तनशील स्तर है उसे व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से,
अपनी आवश्यकता से और अपनी सुविधा अनुसार करता है। उस स्तर को बदल देता है। जब उसकी सुविधा होगी तो करेगा, नहीं सुविधा होगी तो नहीं करेगा। उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे प्रेम विवाह, इच्छा हुई, आवश्यकता हुई, सुविधा हुई, कर लो प्रेम विवाह। कहीं जाकर के मंदिर में शादी कर लो, कहीं जाकर के एक दिन का फंक्शन कर लो, खत्म हो जाए कहानी। लेकिन परंपरागत जो स्तर होता है, इसे समाज के बड़े समूहों के द्वारा उसको मान्यता नहीं मिलती है। समाज के बड़े समूह उसको मान्यता नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अभी वो उसके अनुसार ढले नहीं है। इसमें कम समय और कम धन खर्च होता है परंपरागत स्तर में। परिवार के सदस्य सुख शांति बनाए रखने के लिए इसको करते हैं। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। शादी विवाह के अवसर पर पहले क्या था, परंपरागत स्तर में, परंपरागत शैली में जो मेहमान आते थे उसको हम नीचे बिठा करके दरी पर या मैट पर बिछा करके उनको हम नीचे खाना परोसते थे पत्तल पर। सब जानते हैं आप लोग। और एक एक व्यक्ति उसको थाली में परोसता जाता था। जितने भी प्रकार के उनके व्यंजन होते थे सभी एक एक व्यक्ति उसको परोसता था। ये परंपरागत स्तर के एग्जाम्पल थे और हैं। लेकिन जब परिवर्तनशील की बात करते हैं तो अब क्या हो गया, बफे सिस्टम आ गया। बफे सिस्टम में खाना लगा रहता है, मेहमान आते हैं, अपना प्लेट उठाते हैं और अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार अपने प्लेट में अपना उस व्यंजन को डालते, उस भोजन को डालते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। बैठ के कर सकते हैं, खड़ा होकर कर सकते हैं। अगर कुर्सियाँ होंगी, उनको जगह खाली होगा तो बैठ के भी कर लेते हैं, और नहीं मिलते तो खड़े खड़े भोजन करते हैं। तो ये किसका है, नमनीय और परिवर्तनशील स्तर के एक एग्जाम्पल है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्तर क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा स्तर उच्च क्वालिटी का होता है, कौन से स्तर को हम परिवर्तित कर सकते हैं, किसमें कम समय धन लगता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को ही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त, जाने के। ओके, बाय।